मॉर्निंग दोस्तों, वीडियो देखने के पहले ही गाली देने से पहले वीडियो एंड तक जरूर देखना। जी हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पता है काफी सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे टाइटल देख के कि भाई तुम्हें डिलाप मिला नहीं तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो, डिलाप इज वन ऑफ द बेस्ट यंग स्ट्राइकर्स एंड ऑल। सारी चीजों के ऊपर बात करूंगा इस वीडियो के अंदर, वीडियो एंड तक देखना है। और चैनल पे आगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना। इस वीडियो में एक नहीं दो नहीं पूरे 5 स्ट्राइकर के बारे में बात करेंगे अपार्ट फ्रॉम डिलाप, जो हमारे लिए ऑप्शन हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग वो आ जाएंगे, आई एम नॉट सेइंग कि वी आर द फ्रंट रनर्स, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि उनके पॉसिबिलिटी है। शुरुआत हम डेलाप से करते हैं जहां पे फब्रिजियो रोमानो ने हेयर वी गो कर दिया है लियाम डेलाप का टू चेल्सी। यस, लियाम डेलाप को यूसीएल चाहिए था, चेल्सी के पास वो है, यूनाइटेड के पास वो नहीं है। दैट इज द फैक्ट ऑफ द मैटर। एंड इस चक्कर में हम डेलाप पे लूज आउट हो चुके हैं। जी हाँ, 30 मिलियन का डिलाप पड़ा है चेल्सी को, 30 मिलियन का ही हमें भी पड़ता, बट प्लेयर का प्रेफरेंस भाई यूसीएल था एंड विच इज फेयर इनफ। मैंने इस चीज को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसीलिए बोला है क्योंकि फॉर अ टीम लाइक यूनाइटेड जो कि यंगस्टर्स भर भर के रख रही है दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और ऑलरेडी हमारे पास एक यंग स्ट्राइकर और एक 9.5 ऑलरेडी है। जी हाँ, चीडो ओबी मार्टिन की अगर हम बात करेंगे वो 17 साल का है, तो आई एम नॉट काउंटिंग हिम एज अ फर्स्ट टीम चॉइस जस्ट येट। इस चक्कर में मैं इस चीज को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोल रहा हूं कि नाउ दैट वी आर नॉट गोइंग फॉर डिलाप, और हमें पता है कि हम एक स्ट्राइकर के मूड में डेफिनेटली हैं, मुझे लगता है नाउ वी विल गो फॉर सम ऑफ द एक्सपीरियंस्ड गाइज। ठीक है, एज आई सेड 5 ऑप्शंस हैं, पांचों एक्सपीरियंस्ड हैं। मैं पांचों के बारे में एक एक करके बात करूंगा। एंड जी हाँ, अभी तक अगर मेरे पहले सेकंड में ही आपने नहीं सुना कि भाई वीडियो सब्सक्राइब करना है, तो सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है, कर देना, शेयर भी कर देना। सबसे पहले यार मैं शुरुआत करूंगा जो ऑप्शंस हमारे प्रीमियर लीग में अवेलेबल है। जी हाँ, मैं बिग गन्स पे बाद में आऊंगा। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑप्शंस अवेलेबल इन द प्रीमियर लीग फर्स्ट। सबसे पहला नाम, और जो थोड़ा बहुत हमसे लिंक हो रहा है नाम, वो है जॉन फिलिप मटेटा का। जी हाँ, ये स्ट्राइकर है क्रिस्टल पैलेस के। एंड कुछ टाइम पहले मैं बोल रहा था कि भाई 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट इनका बचा है विद क्रिस्टल पैलेस। आई वॉज रॉन्ग गाइस, मटेटा का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है विद क्रिस्टल पैलेस, एंड दैट मीन्स कि मटेटा हमारे को सस्ते में नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं प्राइस के हिसाब से भी कि मुझे क्या लगता है क्या प्राइस रेंज में हमारे को वो स्ट्राइकर्स मिलेंगे, मैं उसकी भी बात करता चलूंगा। अगर वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता तो शायद मटेटा हमें 30-35 में मिल सकते थे। जिस तरीके का सीजन पैलेस का गया है, नाउ दैट दे आर इन द यूरोपा लीग, दे आर नॉट गोइंग टू सेल वन ऑफ देयर बेस्ट प्लेयर्स फॉर लेस देन 50। तो मुझे लगता है कि मटेटा जो कि प्रीमियर लीग प्रूवन स्ट्राइकर बन के उभरे हैं, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट फिजिकल स्ट्राइकर्स इन द लीग। चाहे वो आप लिंकअप की बात कर लो, चाहे वो आप पेस की बात कर लो, चाहे वो एरियल डुअल्स की बात कर लो, हर फेज में आपको मटेटा लिंक क्या बोलते हैं पैलेस के लिए गेम बनाते दिखेंगे। 14 गोल्स इन द लीग, 2 असिस्ट, 33 स्टार्ट्स के अंदर इज अ वेरी गुड रिकॉर्ड फॉर अ टीम लाइक क्रिस्टल पैलेस, जहां पे अगर आप अटैकिंग आउटलेट्स देखोगे तो एक तरीके से जो सिस्टम है हमारा, जिस तरीके से हम खेलते हैं उसी तरीके से काफी हद तक आपका पैलेस भी खेलती है। वहां पे एजे को फ्री रोल मिलता है, उनके 2 विंग बैक्स हैं, and they have Mateta who leads the line. But this was just our first option, and I won't mind Mateta for, as I said, 30-35 million. Mateta की एज के हिसाब से 50 मिलियन इन्वेस्ट करना मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ही विल बी 28, और हमने देखा है कि हमारा जो स्ट्रक्चर रहा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वो है यंगस्टर्स पे पैसे लगाना। तो 28 साल के बंदे पे 50 मिलियन लगाएंगे नहीं लगाएंगे, आई एम नोबडी टू से, बट ही इज अ वेरी गुड ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जिसकी मैं बात करने वाला हूं दैट इज ओली वॉटकिंस। जी हाँ, विला के स्ट्राइकर सस्ते में ये भी नहीं पड़ेंगे, इनका कॉन्ट्रैक्ट तो 2028 तक का है, बट समहाउ वंस रैशफोर्ड वेंट टू विला, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप बोल सकते हो कि यार विला पे बहुत ज्यादा फेवर नहीं किया जा रहा ओली वॉटकिंस को फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। जो भी है, रैशफोर्ड वापस अगर यूनाइटेड आता है उसके बाद विला बेचना चाहेगी नहीं चाहेगी, दैट इज फॉर अ डिफरेंट, दैट इज फॉर अनदर डे। बट एक ऑप्शन आपको अवेलेबल हो सकता है ओली वॉटकिंस का, बट देन अगेन ही विल कॉस्ट इन अपवर्ड्स ऑफ 50 मिलियन।
एंड अगर ओले वॉटकिंस की भी अगर आप एज उठा के देखोगे तो वॉटकिंस इज गोइंग टू बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30। ठीक है, तो 30 साल के बंदे पे 50 मिलियन लगाना, एज आई सेड, प्राइस के मामले में मैं एक प्राइस का रेंज आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि एक आपको आइडिया मिले, ताकि आप ये ना बोलो कि यार 25 मिलियन में अवेलेबल हो जाएगा बंदा, 20 मिलियन में अवेलेबल हो जाएगा बंदा। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है गाइस, सो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। मटेटा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एज आई सेड आई वाज रॉन्ग, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है। इन दैट सिनारियो आपको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेटली मटेटा वॉटकिंस से चीपर प्राइस पे मिल जाएगा। थर्ड चॉइस पे आते हैं एंड दैट इज बेसिकली अ चॉइस जो कि यूनाइटेड को पहले ही मेक करना था। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जोनाथन डेविड। आई वॉज नेवर अ फैन ऑफ जोनाथन डेविड फॉर 40 मिलियन 50 मिलियन, बट अगर कोई बंदा फ्री एजेंट अवेलेबल है यार, हाउ आर वी नॉट इवन इन द मार्केट, नॉट इवन टॉकिंग टू हिम? आप क्या सोच के बैठे हो कि आप लिटरली जिस स्ट्राइकर के पीछे जाओगे वो स्ट्राइकर आपके पास आ जाएगा? हाउ इज दिस पॉसिबल? कोई मुझे इस चीज को समझाए। एक बंदा जो फ्री एजेंट है, आप बात तो करो, ठीक है, उसका चॉइस हो सकता है यूसीएल, वो जाना चाहता हो नेपोली, बट अगर आप बात नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा दैट वेदर ही वांट्स अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, या वो यूसीएल या फिर वो पैसा जो भी है, वट एवर द दिस दैट फैक्टर वाला चीज जो है, आप बात ही नहीं कर रहे। आपने पिछले सीजन भी फ्री एजेंट्स ऐसे जाने दिए जैसे आपके पास बिलियंस में पैसे हो टू खर्च, टू स्पेंड इन द ट्रांसफर विंडो। तो आई वांट टू ट्रस्ट ऑल द गाइज विच हैव बीन ब्रॉट बाय इनियोस, क्योंकि दे आर द फुटबॉलिंग पीपल, बट एट टाइम्स थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस चीज को लेकर सोचना चाहिए था, जो कि फ्री एजेंट है। आई नो फ्री एजेंट मतलब फ्री एजेंट बिल्कुल नहीं होता, वो एजेंट की फी लगती है, वो वेजेस ज्यादा मांगते हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको देखना पड़ेगा कि आप ट्रांसफर फी बचाओगे या एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप जाओगे फॉर एक्सपीरियंस स्ट्राइकर। तो भाई 3 नाम मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं, दैट इज वॉटकिंस, ओसिमहेन एंड जोनाथन डेविड। अब आ जाते हैं 2 बिग हिटर्स पे, जिसपे पूरी दुनिया की नजरें हैं कि भाई कहां जाएंगे कहां जाएंगे कहां जाएंगे। अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा। जी हाँ, वो 2 नाम है गेकोरेश एंड ओसिमहेन। ओसिमहेन के क्वालिटी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, नॉट ऑफ हिज माइंडसेट। हमने देखा है नापोली के साथ क्या क्या हुआ है ओसिमहेन वाले सागा में। गेकोरेश ऑफ कोर्स प्लेड आउट अंडर आवर फॉर्मर मैनेजर। आप बेसिकली बोल सकते हो कि गेकोरेश को गेकोरेश बनाने वाला, एक तरीके से यूरोप में वो नाम दिलाने वाला इज रूबन एमरिन। बट देन अगेन गेकोरेश, जिसकी हम बात पहले करेंगे, 55 मिलियन ओवरऑल पैकेज, 65 मिलियन यूरोस। जी हाँ, यूरोस की मैं बात कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू रोमानो 65 मिलियन यूरोस का पैकेज जो स्पोर्टिंग को पे करेगा, दे कैन टॉक टू गेकोरेश। गेकोरेश बेसिकली इज इन हिज फॉर्म, जो बोलते हैं ना, ऑफ द लाइफ। लीग के अंदर 31 स्टार्ट्स में 39 गोल्स मार के आ रहा है वो बंदा। ही वाज प्रोलिफिक इन यूरोप एज वेल। जी हाँ, मैं चैंपियंस लीग की बात कर रहा हूं, बिफोर दे गॉट नॉक्ड आउट। सो हर जगह पे पिछले 2 साल में ही इज प्रूविंग हिमसेल्फ, एंड फॉर 65 मिलियन यूरो के पैकेज पे फॉर अ 27 ईयर ओल्ड इज अ नो ब्रेनर। दिक्कत ये आती है कि उसको चाहिए फिर से यूसीएल, और यूसीएल का ना होना हर स्ट्राइकर के रेस में यूनाइटेड को पीछे डालेगा। दैट्स वाई जो पहले के हमने 2 नाम डिस्कस किए, वॉटकिंस एंड मटेटा, उन दोनों पे नजरें ज्यादा बना के रखेंगे। बट गेकोरेश, क्योंकि मुझे लग रहा था, एज आई सेड, ये वीडियो में मैं अपनी बात कर रहा हूं और मैं क्या सोच रहा हूं इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकर्स, आप क्या सोचते हैं आप डेफिनेटली, मैंने बोला, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। गेकोरेश को मुझे लगता था आर्सेनल ऐसे करके उठा लेगी, मतलब चुटकी बजाएगी, बिकॉज दे नीड अ स्ट्राइकर। और मुझे अभी भी लगता है कि आर्सेनल कैन बी द फेवरेट्स फॉर आपका गेकोरेश, बट लिवरपूल भी आ सकती है। नुनियस छोड़ के जाने वाले हैं लिवरपूल, तो मुझे लगता है दे माइट ऑल्सो जंप इन, ऑल्दो दे वांट इसाक, बट 200 मिलियन के प्लेयर एक विंडो में क्या लिवरपूल लेगी, दैट्स टू बी सीन, क्योंकि वो ऑलरेडी वर्थ ले रहे हैं। उसके अलावा फिर 100 प्लस खर्च करना ऑन somebody like इसाक मुझे नहीं लगता। तो आई थिंक दे माइट टर्न बैक एंड कम टू गेकोरेश। ठीक है, तो उनके लिए जहां पे वो 100
की बात चल रही है फॉर इसाक, वहां पे 65 मिलियन में गेकोरेश अगर उनको मिल जाता है, दे विल टेक इट एनी डे। बट यहाँ पे हमारे पास जो है ना ऑप्शन खुला है, ऑप्शन ये खुला है, अगर आर्सेनल सेस्को उठा लेती है, दे आर हेविली लिंक्ड विद सेस्को, और अगर हम उसी जगह पे जाके गेकोरेश को एक बिड मार के देखते हैं यार, आई एम नॉट सेइंग हो जाएगा, बट एटलीस्ट ट्राई, आप ट्राई करो, यू नेवर नो, क्या पता उसका कुछ माइंड चेंज हो जाए और बोले कि चलो ठीक है भाई, यू गाइज हैव स्ट्रगल्ड, लेट मी पुट यू आउट ऑफ योर मिजरी, और अगले सीजन कुछ अच्छा करता है। यू नो, आई हैव प्लेड अंडर द मैनेजर, मुझे गेम पता है कैसे खेलना है, एंड लेट्स विन ट्रॉफीज टुगेदर। कब जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये एज अ फैन बोल रहा हूँ, हर चीज को लिटरल सेंस में मत ले लेना, फिर मेरे को गाली दोगे। हाँ, सालों 15 नंबर पे बैठे और उसके बाद फिर अगले साल बोल रहे हो ट्रॉफी जीत लेंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा यार फैन को ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है। ये थे हमारे फोर्थ स्ट्राइकर विक्टर गेकोरेश, कि अगर लिवरपूल इसाक, आर्सेनल यू नो सेस्को, तो यूनाइटेड के पास बहुत तगड़ा चांस बनेगा टू पुट अ रैबिट आउट ऑफ द हैट एंड साइन गेकोरेश, बट आई एम नॉट कीपिंग माई होप्स अप, बट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। आखिरी स्ट्राइकर, और आखिरी स्ट्राइकर की मैं आखिरी में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर है ओसिमहेन, इसमें किसी को डाउट होने ही नहीं चाहिए, ठीक है, ना तो मुझे है और ना ही शायद किसी यूनाइटेड फैन को है, ना तो किसी चेल्सी फैन को होगा, ना तो किसी लिवरपूल फैन को होगा। द प्रॉब्लम दैट ओसिमहेन हैज इज ऑफ एटीट्यूड, जो हमने देखा है वो मर्सनरी वाला थोड़ा बिहेवियर है, और वही एक चीज है जो कि ये डील को होने से रोक सकती है। एज आई सेड कि जब हम बात करते हैं हेवी हिटर्स की, ओसिमहेन और गेकोरेश से हेवी हिटर अभी कोई मार्केट में उस प्राइस रेंज में है नहीं। जी हाँ, प्राइस रेंज का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी डोंट हैव अनलिमिटेड फंड्स, हमारे पास तो लंच मनी वगैरह के पैसे नहीं, हम तो कैसे काम चला रहे हैं, एवरीबॉडी नोस। बट यहाँ पे लग रहा है कि शायद 2 अकेडमी के बंदे निकल जाएं, तो उसके बाद यू नो रैशफोर्ड एंड गर्नाचो, तो उससे हमें जो पैसा मिलेगा उससे वी कैन डू सम रिकवरी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर मार्केट। तो ओसिमहेन जो कि ये सीजन में गलाटासराय में थे लोन पे, 25 गोल मारा उन्होंने लीग के अंदर, नैपली उनके लिए आपको 65 से 70 मिलियन के पैकेज के नीचे बात नहीं करेगी, आप नैपली को पे कर भी देते हो। ओसिमहेन का ऑप्शन थोड़ा सा हमारे बैक बर्नर में इसलिए भी चले जाता है क्योंकि हिज सैलरी डिमांड्स आर वेरी वेरी ह्यूमंगस, ठीक है, मतलब उतना पैसा हम शायद नहीं देंगे, जो कि हम एक कल्चरल शिफ्ट इन द टीम हम करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वेजेस। हम रैशफोर्ड को वेजेस के चक्कर में और ऑफ कोर्स माइंडसेट के चक्कर में भी हमने कैसेमिरो को भी निकालने का ट्राई किया, हम एंटनी निकालना चाह रहे हैं, हम सांचो निकालना चाह रहे हैं। इन दैट केस ओसिमहेन के वेज डिमांड्स जो है विच इज अपवर्ड्स ऑफ 12 to 14 मिलियन आफ्टर टैक्स। जी हाँ, वो ये नहीं बोल रहा कि भाई वो यू नो वो टैक्स हटाने के बाद कि मतलब टैक्स काट के मेरे को इतना मिलना चाहिए 12-14 मिलियन, ठीक है। दिस इज कमिंग फ्रॉम इटालियन एंड टर्किश मीडिया। टर्किश मीडिया ने तो एक तरीके से गेकोरेश हमारे को बेच ही दिया है भाई, कि मतलब सॉरी ओसिमहेन बेच ही दिया है कि ओसिमहेन जो है वो यूनाइटेड का ही अगले साल पार्ट बनेंगे। बट देन अगेन इस सिचुएशन में व्हाट यूनाइटेड कैन डू इज हॉयलैंड। जी हाँ, सबको पता है मुझे हॉयलैंड बहुत पसंद है, ठीक है, एज अ यंगस्टर, ठीक है, अच्छा सीजन नहीं गया है, काफी लोगों का सीजन बेकार गया है, बट मैं 21-22 साल वाले प्लेयर्स पे इतनी जल्दी गिव अप नहीं करता, और मैंने हमेशा बोला है कि इट्स नॉट आवर फॉल्ट कि सामने वाले को हम इतने पैसे में दे के लाए जबकि उसकी वैल्यूएशन बहुत कम होनी चाहिए थी। दैट बीइंग सेड, आप रास्मस हॉयलैंड अगर मैनेजर को लगता है, आई एम टॉकिंग कि भाई मैनेजर अगर चाहता है उसको निकाल देना, देन यू कैन ट्राई टू इंक्लूड हिम इन द डील विथ नापोली, जहां पे आप बोलो कि भाई 40 मिलियन प्लस हम थोड़ा और कैश देके ओसिमहेन हम ले लेते हैं आपसे। अगर हम इस बात की बात करेंगे तो यस, यू विल हैव टू टेक अ बिग फैट एल इन टर्म्स ऑफ वेजेस, आपको वेजेस देने पड़ेंगे। अगर आपको एक टॉप का स्ट्राइकर चाहिए अगले साल, एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूं, यू विल हैव टू पे अपवर्ड्स ऑफ 50 मिलियन अपार्ट फ्रॉम जोनाथन डेविड, जो कि मुझे लगता है नापोली जाएंगे मोस्ट लाइकली, चाहे वो वॉटकिंस हो, चाहे वो आपका मटेटा हो, चाहे वो आपका गेकोरेश हो, या फिर आपके ओसिमहेन हो, चारों बंदों का प्राइस आपका 50 मिलियन पाउंड्स अपवर्ड्स में रहेगा। नाउ द डिसीजन is on Ineos. The decision is with Berada, Wilcox, Vivel and
एमरिम एज वेल, क्योंकि यस आप 3 बंदे मिलकर डिसाइड कर सकते हो, बट आपको एमरिम का भी एक आउटपुट इनपुट लेना पड़ेगा कि भाई ये स्ट्राइकर हम ला रहे हैं, ठीक है, अब बताओ ये इस तरीके से चलेगा या वी शुड ट्राई फॉर समबडी एल्स। तो गाइज ये था वीडियो, आपको कैसा लगा, और मैंने कोई स्ट्राइकर मिस किया हो रियलिस्टिक टर्म्स पे कि भाई वो यूनाइटेड शायद आ जाए, मैं सेस्को इस वजह से लेके नहीं आया क्योंकि सेस्को की वैल्यूएशन मोर देन 80 मिलियन मांग रही है भाई लाइप्जिग, तो मैं तो उस प्राइस रेंज को देख के ही अपने आप को साइड कर लिया कि भाई वी आर नॉट गोइंग फॉर सेस्को इन एनी सिनेरियो। तो वीडियो कैसा लगा हो बताना जरूर। एंड यस लोगों ने बोला है भाई नए सीजन में हमें लाइट्स डिफरेंट चाहिए, बैकग्राउंड डिफरेंट चाहिए, तो भाई आई प्रॉमिस यू गाइस बैकग्राउंड विल बी डिफरेंट, लाइट विल बी डिफरेंट, एंड पीएसआर वाला जो वीडियो है हमारा वो भी बहुत जल्द ही आएगा, जहां पे मैं पीएसआर ओवरऑल नहीं यूनाइटेड के टर्म्स में समझाऊंगा प्योर प्रॉफिट कि हम किस तरीके से पीएसआर में अपने एकेडमी के प्लेयर्स को निकाल के बेसिकली अपना ट्रांसफर विंडो जो है वो अच्छे से फंड कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत पीछे का भी जो पैसा हमें देना है दूसरे क्लब्स को उसको भी उस चीज के अंदर थोड़ा कवर अप कर सकते हैं। तो गाइस थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, एंड कीप एंजॉइंग द चैनल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड कुछ भी चीजें अगर डिबेट डिस्कशन में अगर थोड़ा हीटेड हो जाता है तो यार दैट इज फ्रॉम अ फैन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो थोड़ा बहुत चलने दो, उसमें थोड़ा मजा भी आता है। टेक केयर गाइस।